तो हेलो स्टूडेंट, ये है वर्क एंड एनर्जी 9th क्लास का एनसीईआरटी और हम एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हम 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्या कहता है? ए सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। एक परिवार अपने घर पे एक महीने में 250 यूनिट एनर्जी यूज करता है। तो हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल? तो ये जूल में कितनी एनर्जी हुई ये पूछा गया। सर जूल्स का मतलब क्या हुआ? ऊर्जा को जो है जूल में ही नापा जाता है, एनर्जी में। ठीक है ना? जैसे बिजली वाले हैं ये तो यूनिट में नापते हैं, मगर हमने एक्चुअली में कितनी ऊर्जा ली है उसको जूल में नापा जाता था। तो जूल में देखो क्या होता है। देखो एक यूनिट होता है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट पर आवर। ठीक है ना? तो 1 किलोवाट में कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो हमने कितनी यूज की है? 250। तो 250 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो बस। ठीक, बस ये वैल्यू तुम्हें रटी होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू 250 में इसकी मल्टीप्लाई कर दो, उतने जूल आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल। 20वां क्या है? इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वाट। हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर? एक हीटर पे लिखा है कि 1500 वाट का हीटर है। क्या मतलब हुआ? इसकी पावर है। ठीक है ना? पावर मतलब P = 1500 वाट। यहाँ इतना नोट करना। टाइम कितना दिया है? 10 घंटे। और 10 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 36,000 सेकंड। कैसे निकालोगे? 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा। ठीक है ना? 60 इंटू 60 10 इंटू 60 टू। हाँ, पहले देखो ये 10 है, आवर है, तो पहले 60 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? मिनट। और मिनट के बाद में फिर 60 से मल्टीप्लाई करो तो सेकंड में। तो 6 सेकंड 36, और 36 के पीछे 3 जीरो। फार्मूला क्या होता है पावर का? P = E/T। ठीक, तो अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना? तो E इधर आ जाएगा और P इंटू T इधर चला जाएगा। अब इसकी वैल्यू डाल दो। P की वैल्यू 1500 और T की वैल्यू ये टाइम डाल दो। तो जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तुम्हारा मन हो तो ऐसे लिखो, नहीं मन है तो ऐसे लिख दो। 36 और 15 की मल्टीप्लाई करना, फिर जितने जीरो हों उसके पीछे लगा देना। ठीक है ना? बात समझ आ रही? यस। वरना जब इसकी बेटा मल्टीप्लाई करोगे ना, ये आया कैसे है पहले ये समझो। इसको ऐसे लिखा कैसे? जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 54 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसा लिखा होता है। ठीक, और उसके बाद में पॉइंट लगा होता है। ठीक, और उसके बाद लिखा होता है 10 की पावर 0। ऐसे समझो। 10 की पावर 0 का मतलब क्या है? 10 की पावर 0 का मतलब किसी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 लिखने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये इस पॉइंट को जितने आगे खिसकाओगे इसकी पावर उतनी बढ़ती चली जाती है। तो अगर हम यहाँ ये पॉइंट यहाँ 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 हटा के यहाँ लगाएंगे तो कितने प्लेस आगे आ गए? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे इसीलिए 10 की पावर यहाँ पे 6 जीरो रहे होंगे। 6 जीरो, एक मिनट, 6 जीरो रहे होंगे। तो यहाँ पर जब करोगे तो ये पॉइंट हटाओगे, यहाँ पे ले आओगे तो कितना हो जाएगा? 54 इंटू 10 की पावर 6। पर यहाँ पर 5 3 और 2 अभी नहीं, मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी तो आएगा। 5 से 6 की करोगे 6 5 30, एक जीरो और बढ़ेगा जब मल्टीप्लाई करोगे तो। करके देखना। ठीक है ना? 6 जीरो आएंगे लास्ट में। ऐसे ये वाला क्वेश्चन है 21वां। फाइंड द एनर्जी इन जूल कंज्यूम्ड 10 आवर। टाइम कितना दिया है? 10 आवर। ठीक, डिवाइस पावर कितनी है? 500 वाट। फिर से वैसे ही P = 500 वाट। अगर अच्छा केवल ये वाट में दिया है। अब अगर इसको किलो वाट में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें? किलो वाट 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो अगर हम 1000 से डिवाइड करें ऐसे जब 1000 से डिवाइड करोगे तो 1 2 0 3 3 जीरो है, 1 2 3 इधर पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? सर जब यहाँ पे इसके पहले यहाँ पे 2 जीरो थे
तो इसको क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। उसके टाइम कितना दिया, 10 घंटे, ठीक। तो पावर निकालोगे, P = W/T होता है। तो अगर W निकालेंगे तो क्या होगा, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह P × T हो जाएगा। P कितना है, 0.50 और T कितना दिया है, 10 दिया है, ठीक है। अब हमने इसको सेकंड में चेंज नहीं किया, ठीक है ना, इसको सेकंड में चेंज नहीं किया, पिछले वाले को सेकंड में चेंज किया था। ऐसा क्यों, अभी देखना। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द डिवाइस, एनर्जी कंज्यूम बाय डिवाइस ये हो गया। तो ये किस में आ गया, किलोवाट पर आवर। अब यहाँ पे इसको हमने इसमें चेंज कर दिया, जूल में, ठीक। 1 किलोवाट में कितना होता है, 3.6 × 10⁻⁴ जूल, डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लगा दिया, ठीक। तो हेंस ये हो गया कितनी देर में एनर्जी कंज्यूम। अब हम 10 घंटे में निकाल रहे हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो केवल, क्या किया गया। हेंस द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द 4 इक्वल रेटिंग डिवाइस इन 10 आवर, ठीक। तो ये 5 × 3/4 डिवाइस, मतलब ऐसे ऐसे एक डिवाइस नहीं है, ये तो एक डिवाइस का निकाला हमने, एक डिवाइस लगा होता, ठीक, तो इतना जाता। ऐसे ऐसे घर में 4 डिवाइस चल रहे हैं, तो 4 निकालोगे तो 4 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे लास्ट में, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक। तो ये हो गई तुम्हारी एक्सरसाइज वर्क एंड एनर्जी। अगली एक्सरसाइज कोई फिर डिस्कस करेंगे।